बहुत से लोग ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई कि वर्ण व्यवस्था क्या है। श्री कृष्ण यह अपने गीता में भी बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। इसका अर्थ कि जो वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय वो अपने कर्मों के द्वारा बनाया गया है। और इन बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी को कौन समझाए कि जाति काल और वैदिक काल में अंतर होता है। अगर आपको यकीन ना हो, यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी करके, काफ़ी रेशनलिस्ट हैं, उनकी भाषा में जानते हैं। पॉपुलर बनाया जिसमें ब्राह्मण्स को टॉप पर माना जाता है। क्लासिफाई किया गया है कि प्रिविलेज क्लास है ब्राह्मण। किसकी मदद से किया है ब्रिटिशर्स ने? ब्राह्मण्स की खुद की मदद से। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इनिशिएटिव लिया हिंदू और मुस्लिम लॉ को फॉर्मुलेट करने का, और इसके लिए उन्होंने हायर किया 11 ब्राह्मण पंडितों को, जिन्होंने सिचुएशन का एडवांटेज उठाया और वैदिक लॉज को और वाइडली अप्लाई कर दिया। इसी चीज को अक्सर ब्राह्मणिज्म भी कहा जाता है, ब्राह्मणवाद भी कहा जाता है, जो कि हिंदुओं पर फोर्स किया गया, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये जो वैदिक सिस्टम था जिसमें 4 कास्ट हैं, ये इतना वाइडली प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। हर हिंदू इसे प्रैक्टिस नहीं करता था, इसे जबरदस्ती फोर्स किया गया, और इस तरह से ब्रिटिश राज ने अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिवाइड को और बढ़ा दिया। एमएन श्रीनिवास, जो कि एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सोशल मोबिलिटी को और मुश्किल बना दिया। लोगों का जो मिलना जुलना होता था अलग अलग कास्ट के बीच में, अब वो और भी मुश्किल बन गया अंग्रेजों के आने के बाद। पहले ये पॉसिबल हो सकता था कि कोई नॉन ब्राह्मण कास्ट का इंसान पॉलिटिकल पावर गेन कर सके, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीज और भी मुश्किल बन गई। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड हार्डिंगे, जो कि इंडिया के वाइसरॉय थे 1910s में, इन्होंने डिसाइड किया कि सारी पब्लिक सर्विसेज को फिलअप किया जाएगा बाय एन ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम, जो कि इंग्लिश में कराया जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्राह्मण्स को इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ही एक प्रिविलेज एक्सेस था लैंग्वेज सीखने का। इस रीजन से मद्रास में ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन सिर्फ 3% होती थी, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी वो 80% से भी ज्यादा थी। तो मैसूर की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पर तमिल ब्राह्मण्स ने ऑलमोस्ट एक मोनोपोली क्रिएट कर ली सारी जॉब्स में।